हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी होगी? आपका सही आंसर है टिहरी जल विद्युत परियोजना। तो टिहरी जल विद्युत परियोजना ये राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं? आप बोलोगे स्वामी राम तीर्थ सागर। तो इसको स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है ये इसकी ऊंचाई कितनी है? आप बोलोगे 260.5 मीटर। तो 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। और किस नदी पर बनी हुई है टिहरी जल विद्युत परियोजना? आप बोलोगे भागीरथी व भिलंगना नदी पर बनी हुई है। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि ब्यासी बांध परियोजना किस नगर के समीप स्थित है? तो ब्यासी बांध परियोजना पूछी गई है आपसे कि किस नगर के समीप है। आपका सही आंसर होगा देहरादून के समीप। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा बांध होगा। तो एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे चौथा बांध कौन सा है? आपका सही आंसर होगा कि टिहरी बांध। तो टिहरी बांध ये एशिया का सबसे बड़ा बांध है और विश्व का चौथा सबसे बड़ा बांध है। और किस नदी पर बना हुआ है ये? आप बोलोगे भागीरथी व भिलंगना नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? आप बोलोगे कि 260.5 मीटर। तो 260.5 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि मौलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया था? तो मौलाराम की जो कलाकृतियां हैं उनको प्रकाश में किसने लाने का काम किया था? आपका सही आंसर होगा कि बैरिस्टर मुकंदीलाल। तो बैरिस्टर मुकंदीलाल ने क्या किया कि मौलाराम की जो कलाकृतियां हैं इनको दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया, काम किया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि टिहरी परियोजना आरंभ में कितने वाट की परियोजना थी? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना शुरू में कितने वाट की परियोजना थी? आपका सही आंसर होगा कि 600 मेगावाट की परियोजना थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। और वर्तमान समय में टिहरी जल विद्युत परियोजना ये कितने मेगावाट की परियोजना है? आप बोलोगे 2400 मेगावाट की परियोजना। और शुरू में ये 600 मेगावाट की परियोजना थी। चलिए, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा कि जल विद्युत ये उत्तराखंड में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, पहाड़ का गांधी कहा जाता है। तो पहाड़ का गांधी किस व्यक्ति को कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा कि पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि इचारी बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो इचारी बांध परियोजना ये किस नदी पर बनी हुई है? आपका सही आंसर होगा कि इचारी बांध परियोजना ये आपकी टोंस नदी पर बनी हुई है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की प्रसिद्ध मनेरी भाली बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये जो मनेरी भाली बांध परियोजना है ये किस नदी पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि ये भागीरथी नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो मनेरी भाली परियोजना है ये किस जनपद में अवस्थित है? आप बोलोगे उत्तरकाशी जनपद में अवस्थित है मनेरी भाली परियोजना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है और उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता वाली कृत्रिम झील कौन सी है? तो सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील पूछी गई है आपसे। आपका सही आंसर होगा कि कोठार बांध होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अलकनंदा जल विद्युत परियोजना
किन नदियों पर बनी है? तो अलकनंदा जल विद्युत परियोजना ये किस किस नदी पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि अलकनंदा जल विद्युत परियोजना ये आपका इनमें से किसी नदी पर नहीं बनी हुई है, तो ये अलकनंदा नदी पर बनी हुई है। चलिए अगला प्रश्न है कि जमरानी बांध परियोजना से उत्तराखंड के किस जिले को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है? तो जमरानी बांध परियोजना से किस जिले को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है? आपका सही आंसर होगा कि नैनीताल जनपद को। तो नैनीताल जनपद को सिंचाई के लिए जो है वो जमरानी बांध परियोजना ये सहायक होती है, सुविधा प्राप्त होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2017 में राज्य की पहली कोऑपरेटिव महिला बैंक की शाखा किस शहर में खोली गई? तो किस शहर में खोली गई थी पहली कोऑपरेटिव महिला बैंक की शाखा? आपका सही आंसर होगा कि ये आपके देहरादून में खोली गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो महिला शाखा कोऑपरेटिव बैंक महिला शाखा जो है देहरादून में खोली गई थी पहली। और कब खोला गया था? आप बोलोगे कि ये आपका अगस्त 2017 में खोला गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत नेपाल की संयुक्त पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नगर के समीप काली नदी पर निर्माणाधीन है? तो जो पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पर अवस्थित है? आप बोलोगे काली नदी पर अवस्थित है। और किस नगर में अवस्थित है ये? आपका सही आंसर होगा कि ये आपका धारचूला में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य के जुबिन नौटियाल किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो जुबिन नौटियाल का संबंध ये किस क्षेत्र से है? आपका सही आंसर होगा कि जुबिन नौटियाल ये संगीत क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध का डिज़ाइन तैयार किया था। तो टिहरी बांध का डिज़ाइनर कौन था? आपका सही आंसर होगा टिहरी बांध का जो डिज़ाइनर वो प्रोफेसर जेम्स ब्रून थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन का गठन कब किया गया? तो आपसे पूछा गया है कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन इसकी स्थापना कब की गई है, गठन कब हुआ इसका? आपका सही आंसर होगा कि 12 जुलाई 1988 को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड को सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान हेतु पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था उत्तराखंड को, किस वर्ष हुआ था? आपका सही आंसर होगा कि ये नवंबर 2007 को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि स्वामी रामतीर्थ सागर की कितनी जल धारण क्षमता है? तो स्वामी रामतीर्थ सागर इसको हम मतलब टिहरी जो बांध है तो टिहरी बांध का दूसरा नाम क्या है? आप बोलोगे स्वामी रामतीर्थ सागर ये टिहरी बांध का दूसरा नाम है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है इसकी जल धारण क्षमता कितनी है? आपका सही आंसर होगा कि इसकी जल धारण क्षमता 354 करोड़ घन मीटर है। 354 करोड़ घन मीटर है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार की 650 मेगावाट की विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले के किस नदी पर है? आपसे पूछा गया है कि ये जो विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना ये चमोली में अवस्थित है और कितने मेगावाट की है? तो 650 मेगावाट की है। और किस नदी पर बनी हुई है ये? आपका सही आंसर होगा अलकनंदा नदी पर बनी हुई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। तो राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर बनाई गई थी? आपका सही आंसर होगा कि ये आपके मसूरी में बनाई गई थी। तो उत्तराखंड की जो प्रथम जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है? गुलोगी जल विद्युत परियोजना। और कहाँ पर है? मसूरी। कौन सी जल विद्युत परियोजना है? गुलोगी जल विद्युत परियोजना। तो चलिए अगला प्रश्न है
कि दंगलेश्वर महादेव मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो दंगलेश्वर महादेव मंदिर पूछा गया है आपसे, आपका सही आंसर होगा कि दंगलेश्वर महादेव मंदिर ये पौड़ी में अवस्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि शत्रुघ्न मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। तो शत्रुघ्न नामक जो मंदिर है ये उत्तराखंड के किस स्थान पर अवस्थित है। आपका सही आंसर होगा कि ये आपके ऋषिकेश में अवस्थित है। तो शत्रुघ्न मंदिर और भरत मंदिर ये दोनों मंदिर कहाँ पे हैं। आप बोलोगे ऋषिकेश में। ऋषिकेश ये कहाँ पे पड़ता है। आप बोलोगे देहरादून में। तो चलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का गठन किस वर्ष हुआ था। आपका सही आंसर होगा कि ये अप्रैल 2001 में हुआ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य में कागज़ का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है। आपका सही आंसर होगा कि ये आपके नैनीताल के लाल कुआं में अवस्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था। तो स्वतंत्रता से पहले अर्थात 15 अगस्त 1947 से पहले उत्तराखंड में व्यापार कैसे किया जाता था। आपका सही आंसर होगा कि इनमें सभी के द्वारा अर्थात प्रदर्शनियों के द्वारा होता था, मेलों के द्वारा होता था और मध्यस्थों के द्वारा होता था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रथम खनन नीति घोषित की गई। तो प्रथम खनन नीति की घोषणा ये किस वर्ष होती है। आपका सही आंसर होगा वर्ष 2001 में प्रथम खनन नीति की घोषणा होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन किस जनपद में किया गया। तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन पूछा गया है आपसे किस जनपद में किया गया है। आपका सही आंसर होगा देहरादून में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से राज्य की कौन सी महिला क्रिकेट खिलाड़ी है। तो उत्तराखंड की कौन सी महिला है जो क्रिकेट से संबंधित है। आपका सही आंसर होगा कि ये आपकी हेमलता काला, इनका संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है टिहरी परियोजना से उत्तर प्रदेश को पेयजल हेतु कितना कोटा दिया गया है। तो कितना कोटा दिया गया है। आपका सही आंसर होगा कि इसमें 200 क्यूसेक का कोटा निर्धारित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जौलजीबी मेले की शुरुआत सर्वप्रथम किस वर्ष मार्गशीर्ष संक्रांति को हुई। तो जौलजीबी मेले की शुरुआत ये सबसे पहले कब होती है, किस वर्ष हुआ था। आपका सही आंसर होगा 1914 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कैलाश मानसरोवर तीर्थ स्थान किस देश में अवस्थित है। देश पूछा गया है। कैलाश मानसरोवर ये किस देश में है। आपका सही आंसर होगा कि ये चीन में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जब कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा की जाती है तो चीन की सरकार से परमिशन ली जाती है। चलिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।